हेलो नमस्कार मेरे उत्तर प्रदेश के सिपाहियों, कैसे उम्मीद करता हूं बिल्कुल जबरदस्त होंगे और पढ़ाई भी एकदम जबरदस्त चल रही होगी। शुरुआत करता हूं आज की मैथ की क्लास, जिसमें मैंने एलसीएम एचसीएम समाप्त कर दिया है और आज मैं आपको यूपी पुलिस लेवल का कराऊंगा भिन्न भिन्न से एक प्रश्न 101%। जितना भी कोई एग्जाम वनडे एग्जाम होता है डिफेंस से, हर एग्जाम में एक ना एक प्रश्न किससे पूछा जाता है, भिन्न से जरूर पूछा जाता है। तो भिन्न को बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, समझ गए? भिन्न को बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। एंड तक वीडियो देखना। यदि वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करके जाएंगे। नए साथी जितने भी आए हुए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, ठीक है? हाँ, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने 1000 प्लस सब्सक्राइबर करा दिए, क्योंकि हम लोगों का परिवार अब 1000 लोगों का हो चुका है, क्योंकि अब हमारे चैनल पे भी 1K लिखा आता है, ठीक है? हाँ, तो सब आप लोगों का दया दृष्टि है, आप लोगों ने साथ दिया है। आप लोग यदि ऐसे ही साथ बना रहे आप लोगों का और आप लोग ऐसे ही साथ देते रहेंगे तो आज हम 1000 हुए, आने वाले समय में 10,000 होंगे और एक दिन 1 लाख भी होंगे। टेंशन ना लिए, धीरे धीरे शुरुआत करता हूं, ठीक है? हाँ, तो देखो भिन्न, एक बात बताओ, भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न की अगर बात करूं, जो संख्या अंश व हर के रूप में लिखी होती है, अंश व हर के रूप में लिखी होती है, उसे भिन्न कहते हैं। उसे भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। समझ गए? अंश बटे हर के रूप में जो संख्या लिखी होती है उसे भिन्न कहते हैं। क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, साफ अगर न दिखे तब। चलिए, इससे किस किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कराता हूं। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है बड़ी भिन्न या छोटी भिन्न। दूसरा पूछा जाता है भिन्न को सरल करो। दो तरीके से प्रश्न पूछता है बस। पहला बड़ी भिन्न, इसमें कौन सी बड़ी भिन्न है, कौन सी छोटी भिन्न है। दूसरा पूछता है भिन्न को सरल करो। अब इसी में पूछ लेता है भिन्न का आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ये है छोटे वाले में ही, छोटे बड़े में। भिन्न का आरोही क्रम। अब कहेंगे सर भिन्न किसे कहते हैं? अंश बटे हर से समझ में नहीं आया। जैसे मैंने लिखा आपको 3/2, तो ऊपर वाली संख्या को कहते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को कहते हैं हर। इंग्लिश में से नॉमिनेटर, इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। समझ गए? ऊपर वाली संख्या को अंश और नीचे वाली संख्या को हर। इसका दूसरा तरीका बताओ। इसका मतलब होता है हर से अंश में भाग करना। इसे कई तरीके से मैं लिख सकता हूं। जैसे पहला तरीका 3/2 भी लिख सकता हूं। दूसरा तरीका अगर मैं बताऊं, इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, 3/2 भी लिख सकता हूं। तीसरा अगर बात करूं मैं 3/2 भी लिख सकता हूं, 2/3 भी लिख सकता हूं। ऐसे भी मैं इसे भिन्न को लिख सकता हूं। भिन्न को हमने आपको क्या बताया? भाग के कई रूप हैं। भिन्न का मतलब होता है भाग, डिवाइड। और इस डिवाइड को करने के लिए किस किस तरीके से हम कर सकते हैं, इसका ये तरीका है। मैंने आपको बता दिया अंश बटे हर के रूप में होता है, पहली चीज। दूसरी, कभी भी हर में 0 नहीं हो सकता, ये याद कर लेना, नोट। हर कभी भी 0 नहीं हो सकता, कभी भी 0 नहीं हो सकता। याद रखना, हर जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता, इस बात का विशेष ध्यान रखना कभी भी। अब मैं आपको कराऊंगा कि आप कहेंगे सर छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न कैसे पहचाने, किस किस तरह से भिन्न को पहचानने के तरीके। तो कई तरीके मैं आपको बताऊंगा, समझते जाइए। चलिए मिटा दूं, इतना नोट डाउन करते रहना। यदि नोट डाउन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नोट नहीं करेंगे तो आपके सब ऊपर से निकल जाएगा। आपको इतने दिन पढ़ते हुए हो गए, बहुत दिन हो गए होंगे पढ़ते हुए, लेकिन जब तक आपने नोट नहीं किया है, जब तक आपने लिखा नहीं, तब तक कुछ होना ही नहीं है। लिखना पड़ता है, हर चीज को करना पड़ता है। पहलवान क्या करता है? यदि खाने पीने से अगर पहलवान बन जाता,
आपने देखा है? पहलवान कैसे बनता है? पहलवान आपने देखा होगा, पहलवान यदि खाने पीने से पहलवान बन जाता तो लोग घर पर बैठकर कितना खाते, बहुत खाते। हाँ, खाना भी चाहिए, खाने के साथ साथ निरंतर उसे अभ्यास चाहिए। आपको लगता है कभी कि सिर्फ पहलवान बनने के लिए खाने पीने से पहलवान बन जाएगा? नहीं बनता है ना। हाँ, पहलवान तो बन जाएगा, पहलवान की तरह तो हो जाएगा, लेकिन अखाड़े में, मैदान में जंग नहीं जीत सकता। जंग जीतने के लिए उसे निरंतर अभ्यास करना पड़ता है, निरंतर। कई बार गिरता है, कई बार गिराता है, कई बार गिरता है, कई बार गिराता है, और धीरे 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 एक वक्त ऐसा आता है कि हर बार गिराता है, फिर गिरता नहीं, फिर दूसरे को गिराता है। ऐसा ही आप, यदि आप वास्तविक अपने फील्ड में अच्छा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? निरंतर अभ्यास करते रहिए। हाँ, गिरेंगे फिर उठेंगे, गिरेंगे फिर उठेंगे, और एक बार आप ऐसे उठेंगे कभी लाइफ में नहीं गिर सकते। समझ गए? तो कराता हूं बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न में, ठीक है? किस किस तरीके का? नंबर पहला, जिसका अंश समान हो, अंश समान हो, ऐसी भिन्न जिस भिन्न का अंश समान है, ऊपर वाली संख्या समान है, ऐसे में क्या करते हैं? लिखिए, जिस संख्या का या जिस भिन्न का अंश समान तथा हर असमान होता है, हर असमान होता है, तो जिसका हर छोटा वह भिन्न बड़ी तथा जिसका हर बड़ा वह भिन्न छोटी होती है। समझिए कैसे? आप, मैंने बताया जिस भिन्न का अंश समान हो, हर असमान हो, तो जिसका हर छोटा हो वह भिन्न बड़ी होती है, और जिसका हर बड़ा हो वह भिन्न छोटी होती है। देखिए, जैसे 1/3, 1/2, 1/5, 1/7, 1/8। अब मैंने क्या, देखो क्या है बताइए? अंश क्या है? अंश समान है, लेकिन हर अलग अलग आ गए। अब इसमें जिसका अंश छोटा है वह संख्या बड़ी होगी। अब देखो, सबसे छोटा अंश किसका है? 2। सॉरी, हर किसका छोटा है सबसे? तो ये हो जाएगी कौन सी? बड़ी। और किसका बड़ा है? इसका, यानी हर बड़ा है, तो ये हो जाएगी छोटी। समझ में आया कुछ? बताइए, आया समझ में? जिस भिन्न का हर छोटा, यदि अंश समान है तब, जिस भिन्न का हर बड़ा छोटा है वह संख्या बड़ी होगी। इन सभी में हर किसका छोटा है? 2, तो ये भिन्न 1/2 बड़ी है। इसमें कौन सा है? 8, ये बड़ा, तो ये संख्या सबसे छोटी है। समझ गए? चलिए, दूसरा नियम नंबर दूसरा, नियम नंबर दूसरा, जिस भिन्न का हर समान तथा अंश असमान होता है, तो जिस भिन्न का हर समान तथा अंश असमान होता है, अंश क्या होता है? असमान होता है, तो जिसका अंश छोटा वह भिन्न छोटी तथा जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी होती है। समझ में आई? कहने का मेरा मतलब फिर समझिए, जिस भिन्न का हर समान हो और अंश असमान हो, जिस संख्या का हर समान हो, अंश असमान हो, तो जिस संख्या का हर छोटा हो, जिस संख्या का अंश छोटा होगा वह संख्या छोटी, और जिस संख्या का अंश बड़ा होगा वह संख्या बड़ी। जैसे मैंने आपको बता दिया, 3
2, 5/2, 7/2, 9/2, 11/2। अब देखो, जिस भिन्न का हर समान है तथा अंश असमान है, ऐसी कंडीशन में जिसका अंश छोटा है वह संख्या छोटी और जिसका अंश बड़ा है वह संख्या बड़ी होती। तो ये क्या हो जाएगी, ये संख्या छोटी और ये संख्या बड़ी हो जाएगी। समझ गए? एक तो छोटी बड़ी की ये पहचान है। समझे? कुछ समझ में आया? इसी तरीके से मैं आपको और करा रहा हूं, ये विशेष तरीके से रट लेना, याद कर लेना। यदि ये आपको समझ में ना आए, समझ लो एक प्रश्न आपके एग्जाम में कम हो जाएगा। एक एक प्रश्न से जब आप एग्जाम के बिल्कुल करीब होते हैं, जब आप मार्क्स के बिल्कुल करीब होते हैं, पास होने के बिल्कुल करीब होते हैं, उसमें एक एक प्रश्न 1-1 लाख बच्चा डाउन हो जाता है। एक एक प्रश्न, उसी समय एक प्रश्न की वैल्यू। इसे जितना ज्यादा लिखोगे उतना ही याद करोगे, 2-4 बार रिपीट करोगे, समझ में आ जाएगा। कहेंगे सर और बताइए तरीका। देखो, और दूसरा तरीका भी होता है, तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या होता है, अंश तथा हर का अंतर समान। ऐसा भी होता है अंश और हर का अंतर समान होता है। तो देखिए, जैसे 3/2, 4/3, 5/4, 6/5 दे दिया। एक बात, ऊपर संख्या बड़ी है, ऊपर संख्या बड़ी है, ऊपर संख्या बड़ी। एक बात उसमें, ऊपर जो संख्या बड़ी होती है वह संख्या बड़ी होती है, छोटी होती है वह छोटी होती है। इनका अंतर क्या है बताना, 1। इसका अंतर कितना, 1। इसका अंतर कितना, 1। इसका अंतर कितना, 1। कुछ समझ में आया? बताइए। तो देखो, जिसका अंतर क्या हो, 1 हो या अंतर समान हो, तो जिस संख्या का जो संख्या ऊपर बड़ी होती है वह संख्या बड़ी होती है, और जो संख्या ऊपर छोटी होती है वह जो संख्या ऊपर बड़ी होती है वह संख्या छोटी होती है, और जो संख्या छोटी होती है वह संख्या बड़ी होती है। अब देखो एक बात बताओ, 5 से जब इसमें भाग दोगे तो 5 एकम 5 और 5, देखो इसमें देखो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी छोटी, ये क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। कैसे करेंगे, और ये हो जाएगी बड़ी। अंतर क्या है कि जैसे अंश, इसमें अंत नियम होता है। नियम क्या होता है, यदि अंश बड़ा है और हर छोटा है, अंश बड़ा है हर छोटा है, लेकिन अंतर क्या है, 1। जिसमें अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, अंश बड़ा होता है हर छोटा होता है, उसमें नियम ये होता है, यदि अंतर समान तो जो संख्या छोटी होगी ऊपर वह क्या होगी, वह बड़ी होगी, और जो संख्या बड़ी होगी वह संख्या छोटी होगी। देखो अब जैसे मैं ये कितना, इससे भाग दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, इसको भाग दिया तो 5 एकम 5, बचे कितने, 1 और 5 दूनी 10। तो ये तो हो गई छोटी और ये हो गई बड़ी। समझ गए, ये हो गई छोटी और ये होगी बड़ी। समझ में आया? तो इस तरीके के प्रश्न भी आपको करने हैं। जैसे इसे में 4 एकम 4 और यहाँ पर बच्चे कितने, तो 4 दूनी 8। ये तरीका आप समझ लेना, और दूसरा तरीका इसे भाग करके देखोगे तब भी आपको आ जाएगा। चलिए दूसरा तरीका मैं आपको एक नियम और बताता हूँ, एक नियम और समझ लीजिए। एक नियम क्या है, देखिए सबसे बेस्ट नियम क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 भिन्न दी हुई हैं, 3/2 और 5/7 में बड़ी भिन्न पूछे तो क्या करेंगे, इसकी कैची गुणा कर दिया करो, 7 या 21 और 2 पंजे 10। अब बताओ बड़ी कौन सी है, जिधर बड़ा हो वह संख्या बड़ी होगी और जिधर छोटा हो वह संख्या छोटी होगी। ये संख्या बड़ी है, हो जाएगी बड़ी, नहीं हो जाएगी, और ये संख्या छोटी है। समझ गए? तो ये छोटी हो जाएगी और ये बड़ी हो जाएगी। कुछ आया समझ में? चलिए 9/7, 11/5, 5 ने 45, 11 सत्ते 77। बताइए कौन सी बड़ी है, ये बड़ी हो जाएगी। बड़ी है। चलिए ये नियम आपको बड़ी नियम वाला समझ गए।
बाकी मैं आपको क्रम बाई क्रम कराऊंगा कि कौन सी बड़ी होती है कौन सी छोटी होती है। ये तरीका बेस्ट है इसे करने का। अब आप कहेंगे सर भिन्न को लिखते कैसे हैं? एक भिन्न होती है मिक्स फ्रैक्शन में, सही में जैसे भिन्न बोलते हैं, जैसे वो होता है 3 सही 2/5, ये लिखा होता है 3 सही 2/5। ये कैसे लिखा है? तो देखो इसका नियम ये है, जैसे मैंने लिखा 15/2, इसका मतलब ये है कि 15/2 का मतलब 15 में 2 से भाग करना है। 15 में 2 से, अब मैंने 15 में 2 से भाग किया, 2 सत्ते 14, शेष बचा 1। अब यहीं पर बात समझिए, जो पूरा पूरा भाग चलाया था उसे लिखते हैं आगे, जो शेष बचता है उसे ऊपर, और जिससे भाग करते हैं ये। तो ये कितना हो जाएगा? 7 सही 1/2। कितना हो जाएगा? 7 सही 1/2 हो जाएगा। दूसरा लिखता हूं, अब जैसे इसे करना तो इसकी इससे गुणा करते हैं, 5 तिया 15, 15 2 17, 17/5 हो जाएगा। समझ गए? ये नोट डाउन कर लेना, कल मैं इसमें आपको लेकर आऊंगा क्वेश्चन, किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये मैंने आज आपको बेसिक करा दिया है। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।